हेलो स्टूडेंट, फंक्शन एंड ग्राफ आपका चल रहा था। हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद हमने आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ाया था। हमने कहा था कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों ने पहला क्वेश्चन यही कहा कि सर ये और पढ़ा दीजिए, ये क्यों छूट जाए, कहा था ना। चलिए आपकी बात मान ली और हम आपको आज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए आप लोगों ने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था तो आपने एक लाइन बार बार बोल रहे थे, हम याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट देन एक्स। हम आपको बोलते थे कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 बताना है तो हम बोलते थे आपसे कि बताइए इसके नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या क्या होते हैं। आपने कहा 3 इज लेस देन, याद है ना, 4। तो आप लोग ये बोलते थे, आपको डेफिनेशन में सिखाया था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, हम किसकी डेफिनेशन बोल रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। क्या लिखा था उस दिन कि यहाँ पे ये आप लोग पढ़ रहे हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर को आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखते, या फिर ये देखिए ये नीचे खुला हुआ है, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है या लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। हमने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन बता रहे हैं, लीस्ट इंटीजर की नहीं। हमने बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी जगह क्या लिख लिया था हमने? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर, नियरेस्ट एंड स्मॉलर। देखिए 3.7 हमने आपको बोला था कि 3.7 के नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट कौन कौन होते हैं? 3 और 4। आपने कहा था 3.7 के नियरेस्ट इंटीजर होते हैं 3 और 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है स्मॉलर पार्ट। देखिए ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर। हमने उस दिन स्मॉलर बोल रहे थे, आज लिखा है आपने आप कहेंगे 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, बोला था ना। 3.7 के नियरेस्ट इंटीजर आपने कहा था 3 और 4 होते हैं, तो हमने कहा था इसमें स्मॉलर कौन है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। पता लीस्ट इंटीजर क्या कहलाता? अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट इंटीजर, जैसे ये है 3.7, लीस्ट इंटीजर को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं या हाफ, ऐसा देखिए ये लीस्ट इंटीजर है। ये लीस्ट इंटीजर को या तो ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे। ये लीस्ट इंटीजर लिखा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखा है। लेकिन आप देखिए, आप जब लीस्ट इंटीजर निकालने जाएंगे एंड लीस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आप निकालने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि 3.7 के नियरेस्ट इंटीजर कौन कौन से होते हैं? आपने कहा 3 और 4 होते हैं। तो इसमें ग्रेटर कौन होगा पता? देखिए 3.7 का लो ये हो गया आपका 4, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7 4 होगा। देखिए अब हम आपको अब डेफिनेशन बताएं
स्मॉलेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड ग्रेटर देन एक्स। जो एक्स से, ये है आपकी एक्स की वैल्यू, जो एक्स से बड़ा होता है इंटीजर और नियरेस्ट होता है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर कहलाता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, केवल आप लोग पढ़ नहीं रहे थे इसलिए हमने ये सब आपके कैंसिल कर दिए हैं। मॉड फंक्शन भी हमने आपको, अभी मॉड फंक्शन आपने सीखा कहाँ है। ऐसे ही अभी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, अकेला ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का नहीं निकाला जाता, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब, मॉड एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप ये सब निकाल सकते हैं। आप ये इनके सब की, ये केवल जो बेसिक हम देते हैं उसी से सब कुछ आ जाता है। अब आप पढ़िए, आगे देखेंगे। हमने फिर बोला हम अगर आप पढ़ते रहे तो इनको आपको हम इतना बेस देंगे, आप किसी से समझिए, किसी आप जो आपके बड़े बहन भाई आप आगे पढ़ चुके हैं उनसे पूछिए कि ये बेस किस टाइप, हम आपको इतने लोअर लेवल से उठाने का प्रयास करते हैं, इतने लोअर लेवल से कि आप कुछ नहीं जानते और आपको सिखाना है, ये हमारा प्रयास रहता है। एग्जाम्पल इसलिए हम सबसे ज़्यादा देते हैं। देखिए, आपको पूछा जाए कि 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 3 होगा। 3.7 का लीस्ट इंटीजर क्या है, आप कहेंगे 4 होगा। हो गया पूरा, बस खत्म। देखिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एक ही है, यह सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन देखिए, इसमें सीलिंग तो है, इसको बोलते सीलिंग, बोलते ना, ये सीलिंग है, ये बेस नहीं है। इसमें सीलिंग फंक्शन भी इसको आप बोलते हैं। इसको ये डिनोट से ऐसे करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, या फिर ऐसा ये है ना। उसने ये कहा स्मॉलेस्ट इंटीजर n+1 के इक्वल होता है कब, जब x n और n+1 x के नियरेस्ट इंटीजर n और n+1 हो। तो इसमें जो ग्रेटर इंटीजर होता है ना, ग्रेटर इंटीजर, ठीक है, ग्रेटर देन x, जो x से ग्रेटर हो, वो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर कहलाता है। ऐसा आप देखना। अब आप क्या करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की आप डेफिनेशन देखना आज फिर से, आज हमारे कहने से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, और फिर आप इसको तुलनात्मक पढ़ना। तो आप कहेंगे इसको पढ़ाई क्यों, हम खुद छोड़ना चाह रहे थे। हम देखते थे कि आप अपना इंटरेस्ट खुद लगाते हैं भी कि नहीं लगाते हैं, कि आप बैसाखियों के सहारे चलना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा होती ना तो ये आप अपने आप कर लेते, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज, देखिए आप स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस n, n बिलोंग्स टू i। कुछ नहीं, हमने आपको बोला ना, यदि आप अच्छी तरह से डेफिनेशन समझ गए ना, ये आप डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे समझने का कुछ था ही नहीं। जो आपने कहा कि x के नियरेस्ट जो इंटीजर है उसमें से जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है, और जो लार्जर होता है, जो ग्रेटर होता है, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर कहलाता है। यही तो बस आप ध्यान रखना है। इसको आपने लिखा स्मॉलेस्ट इंटीजर डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विच इज नियरेस्ट एंड ग्रेटर। हम उस दिन भी कई बार हमने ये थ्योरम बोली थी, डेफिनेशन बोली थी, ग्रेटर देन x। प्रॉपर्टीज आप समझ रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए x प्लस माइनस n का स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस n। आप स्मॉलेस्ट इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते जब स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल होता है जब x बिलोंग्स टू i, और ये स्मॉलेस्ट इंटीजर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल होता है जब x नॉट बिलोंग्स टू i। देखिए
अब ये प्रॉपर्टी पढ़ने की क्या ज़रूरत है बताइए, इसको हम बेफालतू में पढ़ रहे हैं। अब इसको आप ऐसा लिख दीजिए, एक और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी इसकी लिख दीजिए कि माइनस स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स x बिलोंग्स टू I और माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1 x नॉट बिलोंग्स टू I। आप ये स्मॉलेस्ट इंटीजर की थर्ड प्रॉपर्टी है, इसकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने बोला ना, अगर आप याद कर सके तो बढ़िया बात है। हमने तो आपसे जनरल पूछ रहे ना कि बताइए स्मॉलेस्ट इंटीजर 3.7 क्या होगा, आपने कहा 4 होगा। जब आप, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। वही, कोई ऐसा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको कोई इसमें अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये इसकी डेफिनेशन है, आप समझ गए होंगे। इसमें ये उसने कहा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर n+1 के इक्वल होता है कब, जब x के नियरेस्ट इंटीजर n और n+1 हो। x के नियरेस्ट इंटीजर n और n+1 हो तो स्मॉलेस्ट इंटीजर n+1 के इक्वल होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर n के इक्वल होता है। ये आपको पता है, इसी को हमने बार बार लिख दिया है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। आप ये बोलेंगे, आप इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए। जैसे आपसे कोई कहे कि 2.3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, आप कहेंगे 3, आप कहेंगे नहीं हम तो ये वाला ये लगाएंगे, हम तो इससे करेंगे, चलो ठीक है। तो आप कहेंगे 2 + 3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर, आपने कहा x इक्वल टू नॉट आई। ये देखिए आपका जो x है वो I नहीं है, इंटीजर नहीं है ना, तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 + 3। क्या कहेंगे 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 + 3 तो 2 कहलाता। लो आप ऐसे भी आंसर निकाल दीजिए, डायरेक्ट आप डेफिनेशन से भी निकाल दीजिए। इसीलिए हम बोलते ना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी तरह देखिए आप कि जब x बिलोंग्स टू I तो ये, जैसे हम आपसे पूछें 3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आपने कहा कि यहाँ तो x क्या है, I है, x क्या है, I है। तो आप लिखेंगे इंटीजर 3 इक्वल टू होगा आपका 2। ये आपने ऐसा लिख दिया था, ठीक है। 3 चलो समझ गए होगे। यानी आपने ये देखा कि 3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 3 होगा, 3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 3 होगा। इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बोला था स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपने इसको आप पहले उतार लीजिए, फिर हम इसके आपको फंक्शन बनाना सिखाएंगे, फिर ग्राफ बताएंगे। उतारिए पहले। देखिए अभी आप लोग डेफिनेशन सीख रहे थे, डेफिनेशन भूल गए होंगे, प्रॉपर्टीज भूल गए होंगे, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली कर लीजिए। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनको थोड़ा प्रैक्टिकल में आप देख लीजिए। आप जब प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आप प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए जैसे आपसे कहा जाए 4.7 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, आप कहेंगे कि 4.7 के नियरेस्ट इंटीजर होते हैं 4 और 5, होते कि नहीं होते, बताइए। इसमें से स्मॉलर, इसमें से ग्रेटर कौन है, 5। बताइए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.7 में आप क्या देखते थे कि 4.7 के नियरेस्ट इंटीजर आपने कहा था 4 और 5 है, तो इसमें स्मॉलर कौन है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। भूल गए क्या? अब आप देखिए नंबर लाइन पे ये -7 होता है, ये यहाँ पे -8 होता, तो -7.2 यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा। -7.2 आप देखिए, -7.2 के नियरेस्ट इंटीजर -8 और -7 होते हैं। इसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा
वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा, और जो जो बिगर होगा, बड़ा वाला होगा, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर कहलाएगा -7। -7 पॉइंट का स्मॉलेस्ट इंटीजर -7 होगा, और -7 पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए 5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 5 ही होगा, इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 भी 5 होगा। 0.75 0 और 1 के बीच में होता है, तो 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, और 0.75 0 1 के बीच में होता है, तो इसमें से जो ग्रेटर इंटीजर है वो ग्रेटर ये होगा आपका 0 तो होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 1 होगा आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर। इनको सीखिए आप, ये है महत्वपूर्ण। ये आपको बताएंगे, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं, एक बार आप मन में बैठा लीजिए, फिर आप डेफिनेशन सीखिए, आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, आपको प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगी। आप ज़बरदस्ती के प्रॉपर्टी लगाने का प्रयास करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि अब गलती ना हो जाए। हमने वैसे आपको एक प्रॉपर्टी जो आपको बताई है, जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसे आप याद रखें कि स्मॉलेस्ट इंटीजर x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, x बिलोंग्स टू i, ठीक है, और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा, x नॉट बिलोंग्स टू i। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी भूल गए होंगे, हैं पता है, लेकिन आप इसका प्रैक्टिकली उपयोग करते रहिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप इनके ग्राफ बनाना सीखते रहिए। अब हम आपको लीस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना बताएंगे। इसके पहले आप जल्दी से ये भी उतार लीजिए। देखिए, आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए। यदि आप कुछ भूल रहे हैं, आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए केवल। यदि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो, वैसे तो आप जानते हैं कि बताइए 2.1 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 3 होगा। क्या है इसमें बताइए? अगर ऐसा आप समझ रहे हैं तो आप चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब नॉट आई वाला लगेगा इसमें, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1। बताइए 1 प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, तो 3 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं आप। इसी को सबसे पहले आप ग्राफ खींचने के लिए जाएंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर का ग्राफ खींचने जाएंगे तो सबसे पहले आप ये बनाएंगे। देखिए कैसे बना है, कई बार बनवा चुके। देखिए जब x 0 और 1 के बीच में है, हम कुछ अलग से बात नहीं करना चाहते। 0 1 के बीच में यानी 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.9 है, ठीक है। बताइए, आप कहेंगे कि 0.2 के नियरेस्ट इंटीजर आप कहेंगे 0 1 होता है, इसमें से ग्रेटर क्या है, तो आपने कहा ये हो गया। लो, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 1 होगा। इसी प्रकार ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। बताने की जरूरत है क्या? और आपको ये देखिए 1 पे इसकी वैल्यू 1 ही होती है, 0 पे ये ओपन हो जाता है। देखिए 0 पे ये ओपन हो जाएगा और 0 पे ओपन हो जाएगा 1। देखिए 0 पे ओपन है और 1 पे चला जाएगा, 0 पे ये ओपन हो गए 1। देखिए फिर बताइए, अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, कोई जनरल से आप देखिए 1.2, 1.3, 1.4, 1.9। अब समझिए स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या होगा 2, क्योंकि 1.2 के नियरेस्ट इंटीजर 1 और 2 होता है, तो ग्रेटर क्या है इसमें 2। 1.3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर 2, 1.4 का 2, 1.9 का 2, और 2 पे इसकी वैल्यू 2 होगी। देखिए ये लिखा है 2 पे इसकी वैल्यू 2 होगी। इसी प्रकार आप 2 और 3 का ही बना सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, आपने देखा -1 और 0 के बीच में, आप स्मॉलेस्ट इंटीजर -0.5 की बात कीजिए।
आप खुद समझ सकते हैं कि -0.5 है ना, ये आपका 0, ये है आपका -1, -0.5 यहाँ होगा। बताइए, तो -0.5 के नियरेस्ट इंटीजर क्या होते हैं? 0 और -1। इनमें से ग्रेटर कौन है? 0, तो 0 होगा। अब आप समझ सकते, -0.6 का 0 होगा इंटीजर। आप समझ सकते -0.7 का 0 होगा। बताइए कहाँ समझ में नहीं आ रहा आपका? ये अब इसको हम चार्ट बनाएं कि हम पहले लिखें x, कि x की वैल्यू 0.2 है तो y 1 होगा, यानी 0.2, 1, 0.3, 1, 0.4, 1, 0.5, 1, 0.6, 1, 0.9, 1 और 1 पे इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। देखिए 1 पे इसकी वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन 0 पे ये ओपन हो जाएगा और 0 पे ये 1 पहुंच जाएगा। अब हम आपका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब आप ये नहीं बोलना कि आपने चार्ट नहीं बनाया, आप ऐसा बनाइए कि x लिख लीजिए, y लिख लीजिए। देखिए कितनी सारी वैल्यू निकाल दी है। देखिए हमने प्रॉपर्टी का यूज भी नहीं किया। अब आप कहेंगे कि नहीं इसकी वैल्यू आप प्रॉपर्टी से निकाल के दिखाइए। चलिए अब हम क्या करेंगे, आप प्रॉपर्टी का यूज करें। देखिए आपने कहा माइनस, यदि इंटीजर नहीं है, देखिए आपका ये इंटीजर तो नहीं है, तो आप इसे लिखेंगे -0.5, स्मॉलेस्ट इंटीजर 0.5 + 1। बताइए फिर वही 0.5 ये हो गया 0.5, 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसमें ग्रेटर कौन होगा? 1, तो -1 हो जाएगा +1 = 0। अब ये हमने बोला था, ये आया -0.5 का 0 आएगा, -0.6 का क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आप प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं तो प्रॉपर्टी का उपयोग करके तो वही आएगा। आप जैसे भी समझना चाहें। अब इसमें प्रॉपर्टी का उपयोग क्या करना है आप ये बताइए। आप कहेंगे -0.5, -1 और 0 के बीच में के नियरेस्ट इंटीजर -1 और 0 होता है, तो इसमें जो ग्रेटर होगा वही तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कहलाता है। जो ग्रेटर होता है वही स्मॉलेस्ट इंटीजर कहलाएगा। समझ ना? अब हम आपको इसका ग्राफ बताने जा रहे हैं। पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर ग्राफ देखेंगे। देखिए अब इसका ग्राफ खींचें। देखिए यहीं से ग्राफ खींचें, 0 पे ये ओपन हो जाएगा, देखिए, और 0 पे इसकी वैल्यू होगी 1। 0 पे ये ओपन हो जाएगा और 0 पे इसकी वैल्यू होगी 1। अब बताइए 0 और 1 के बीच में, आप समझ रहे ना, 0 और 1 के बीच में इसको क्या बोला था आपने? 1 बोला था। आप भूल गए हो तो फिर से हम आपको ध्यान करवा दें। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.3 होता है। बताइए आप इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। कैसे होगा? बताइए 0.3 है ना, इसके नियरेस्ट इंटीजर 0 और 1 होता है। बताइए इसमें से ग्रेटर कौन है? ग्रेटर है 1। जो ग्रेटर होता है वही तो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है, पता है ना? तो उसने कहा 0 और 1 के बीच में ये 1 होगा। आपने देखा 0.1 पे भी ये कितना आ रहा, 0.1 पे भी ये 1 आ रहा, 0.2 पे भी ये 1 आ रहा, 0.9 पे भी 1 आ रहा, और 1 पे इसकी वैल्यू 1 है। देखिए ये आपने देखा था कि ये यहाँ पे 0 पे ये ओपन था। अब यार आपने बोला था ना कि 0 पे ये ओपन हो जाएगा। आपने कहा था ये 0 पे ओपन है और 1 पे इसकी वैल्यू आएगी 1। इस प्रकार से जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बना था ना, ऐसा लग रहा है इसका उल्टा ग्राफ बन रहा हो। चलिए अभी और आगे देखें। आप 1 और 2 के बीच में देखिए। 1 पे ये ओपन हो जाएगा, 1 पे ये ओपन हो जाएगा और 1 पे इसकी वैल्यू होगी 2। 1 पे ये ओपन हो गया, 1 पे इसकी वैल्यू हो गई 2। अब आप क्या करेंगे? देखना 1 और 2 के बीच में। अब आप जैसे हम आपसे बोले बताइए 1.3, तो 1.3 के नियरेस्ट इंटीजर क्या होता? 1 और 2 होते। इसमें से ग्रेटर क्या है? 2। यानी 1.3 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। बताइए 1.3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 2।
1.4 पे कितनी आएगी 2, 1.5 पे कितनी आएगी 2, 1.9 पे कितनी आएगी 2 और 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इस प्रकार से ऐसे ही आप 2 और 3 के बीच में जाएंगे तो ये आपका ये ऐसे बन जाएगा। आप देख रहे हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का जस्ट ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा सा ग्राफ बन रहा हो। चलिए अब आ जाइए आपने कहा था -1 और 0 के बीच में, जब -1 और 0 के बीच में आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। वैसे तो लिखा है कि -1 और 0 के बीच में 0 होता है, अगर आप मान जाएं तो। आपने देखा -1 पे ओपन हो जाएगा ये, और -1 पे ये ओपन हो जाएगा और वैल्यू देगा 0। देखिए -1 पे ये ओपन हो गया और वैल्यू दे रहा 0, तो यानी -1, 0 ये आ गया आपका। अब -1 और 0 के बीच में आप -1 और 0 के बीच में आप ले लीजिए -0.9 ले लीजिए, -0.9। अब आप कहेंगे -0.9 तो 0 और -1 के बीच में होता है, बताइए इसमें से ग्रेटर कौन है 0। तो आप स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ -0.9 0 होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ -0.8 0 होगा। आपने कहा कि यदि x की वैल्यू -0.9 है तो y इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू -0.8 है तब भी y इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0.7 है तो y 0 होगा, 0.6 से 0 होगा, 0.1 है 0 होगा। इस प्रकार ये आपका ग्राफ आ गया। देखिए अब आ जाइए आप -1 और -2 और -1 के बीच में। अब आप आइए -2 और -1 के बीच में आइए। आप देखिए -2 पे ये ओपन हो रहा, -2 पे ओपन हो रहा और -2 पे ये वैल्यू दे रहा है -1, -2 पे ओपन हो जाएगा और वैल्यू देगा -1। अब आप आ जाइए -2 और -1 के बीच की वैल्यू। -2 और -1 में आपने लिए, जैसे ले लिया आपने -1.5। बताओ -1.5 के नियरेस्ट इंटीजर क्या होती है -2 और -1। तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर है -1, तो इसका -1 आएगा। यानी इसका मतलब ये कहलाया -2 और -1 के बीच में -1 रहेगा। यानी -1.5 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, -1.6 की -1, -1.4 की -1 और -1 पे इसकी वैल्यू -1 ही रहेगी। और ये ऐसे ठीक है, इसी टाइप से ये आगे भी अपना ये बनता रहेगा। ये है आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन इसका आगे चल के हमने बोला कि आपको हमने ऐसे समझाया है जैसे एक छोटे बच्चे को बिल्कुल समझाया जिसको जो कुछ नहीं जानता। इस टाइप से हमने आपको समझाने का बिल्कुल अपना स्तर गिरा के, यदि हमें कुछ हमारा उद्देश्य समझाना है, ये नहीं कि हम आपको कुछ ऐसी भाषा ये यहाँ से ये वहाँ से इस टाइप से बोल बाल के चले जाएं, कहते हो गया हमें आता, इसका मतलब आपको नहीं आता, ये कन्फर्म है। हमें आता है, हमें आपको सिखाना है, ये हमारा उद्देश्य है। ऐसे नहीं कि अपने आप में हमने समझ लिया हो गया, हमें नहीं, हमें आता। आपको कैसे आएगा, कैसा एग्जाम्पल देना है, हम पूरा प्रयास करते हैं। आप लोगों ने मांग की थी कि लिस्ट इंटीजर ही पढ़ाइए, आपका लिस्ट इंटीजर खत्म हो गया। अब आप अगला फंक्शन, पहले ये आप ग्राफ बना लीजिए, ये वाला ग्राफ आप ग्राफ कॉपी पे बना के दिखाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी हमने आपसे ग्राफ कॉपी पे कहा था, हमने आपसे फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ भी आपने ग्राफ कॉपी पे कहा था। हर हालत में आप ये ग्राफ कॉपी पे बना लीजिए और आप हमें दिखाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए, फिर अगला फंक्शन देखेंगे। देखिए अभी आपने ग्राफ सीखा था स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर का आपने ग्राफ सीखा था। अब आपको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जैसे a टू द पावर x का ग्राफ खींचना सिखा रहे हैं। a टू द पावर x, e टू द पावर x, इनके ग्राफ सीखना। a कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0, a इक्वल टू नॉट 1, a इक्वल टू 0, a
ए इक्वल नॉट 1, एफ एक्स इक्वल टू ए पे पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। हम आपको इसका ग्राफ खींच के दिखा रहे हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ग्राफ, हमने बोला ना ए इज ग्रेटर देन 0, ए कोई भी 0 से बड़ा नंबर है। आपको ए टू द पावर एक्स का ग्राफ खींचना है। क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ए इज ग्रेटर देन 1, एक केस ले लिया हमने, ए की वैल्यू 1 से, ए 1 नहीं होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है। तो हमने मान लिया ए इज ग्रेटर देन 1, पहला केस लिया हमने, ए इज ग्रेटर देन 1, हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू 2 टू पावर एक्स। देखिए ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो हमने ए की वैल्यू 2 ले ली, 3 ले लो। आप इज ग्रेटर देन 1 कुछ भी ले सकते हैं आप। अब आप जैसे ग्राफ बनाते थे वैसे ग्राफ बनाइए। यहाँ पे आप लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y। बताइए x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 पे पावर 0 यानी 1 आएगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी 2 आएगा। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 आएगा। 3 रखेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे y इक्वल टू 8 आएगा। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 16 आएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए x इक्वल टू आप -1 रखिए, y इक्वल टू 2 की पावर x इक्वल टू -1 रखिए 4, तो y इक्वल टू 2 की पावर -1 यानी 1/2 आएगा। x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 0.5, -1/2 माने 0.5। x इक्वल टू आप -2 रखिए, x इक्वल टू -2 रखिए तो y इक्वल टू 2 की पावर -2, y इक्वल टू 1/4, 1/4 माने होता 0.25। -2 यानी आपने देखा x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू -0.25। अब आप x इक्वल टू -3 रखिए तो y इक्वल टू 2 टू पावर -3, y इक्वल टू 1/8, y इक्वल टू 8 से आप 1 को डिवाइड कीजिए 0.0, 8 1 द 8, अब 2, 8 टू द 16, ठीक है, 8 5 द 40, तो 1.125। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे x की नेगेटिव वैल्यू अब बढ़ रही है y की वैल्यू छोटी होती जा रही। देखिए जब x इक्वल टू -1 था तो y इक्वल टू 0.5 आया था, x इक्वल टू -1 था तो y इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 0.25, x इक्वल टू -3 लिया तो y इक्वल टू 0.125 हो गया। अब आप क्या करेंगे, a टू द पावर x का जहाँ पे a इज ग्रेटर देन 1 है, a को हमने 1 से बड़ा, इसके 2 केस बनते हैं। जब a 1 से बड़ा है तब a टू द पावर x, a इज ग्रेटर देन 1। देखिए अब हम ग्राफ खींच के दिखा रहे हैं आपको, इसको हम मिटा देंगे और a टू द पावर x का आपको ग्राफ खींच के दिखाएंगे जब a इज ग्रेटर देन 1 हो। a की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी कोई भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। बताइए 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1, 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, यानी ये हो गया 0,1। चलिए 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2, 1 2, 1 पे इसकी वैल्यू है 2, 1,2, 2 पे कितनी है 4, 2 1 2 3 4, ठीक है, 2 पे इसकी वैल्यू आ गई है 4। अब आपने देखा 4 पे इसकी वैल्यू है 16। अब मान ली बहुत ऊंचा जाएगा, चलो इसको नीले बना रहे हैं हम। ये आपके पॉइंट हैं और ऐसे आगे भी ऐसे जाएंगे।
अब हम -1 पे देखेंगे। -1 पे इसकी वैल्यू है 1/2, -1 पे 1/2, -2 पे इसकी 0.25, -3 पे आपने देखा और कम हो गई है। इस प्रकार से आपने इन ग्राफ को देखा और अब आगे आप माइनस तो और छोटी होती जाएगी। आप समझ रहे ना, ये ऐसे चला जाएगा ग्राफ और ये ऐसे। देखिए ये a⁴ x का ग्राफ है जब a इज ग्रेटर देन 0। a⁴x का ग्राफ है जब a इज ग्रेटर देन 0। समझ गए ना। अब आप इस ग्राफ को उतार लीजिए, समझ गए होंगे a⁴ इसको आप ध्यान रखें। अब हम इसके बाद a⁴x का ग्राफ बताएंगे जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। उतारिए पहले ये। देखिए एक थोड़ा सी चीज़ और आपको समझा दें। आपने एक और पढ़ा होगा e⁴x। ध्यान रखना, e की वैल्यू 2.7178288 ऐसा कुछ होती है, डॉट डॉट। तो e1 से e की वैल्यू क्या है 2 पॉइंट इतनी है, यानी इसका मतलब ये कहलाया e1 से बड़ा है। देखिए है कि नहीं है 1 से बड़ा। तो जो a⁴x का ग्राफ आपने खींचा है, 2⁴x का ग्राफ है, लगभग वैसे ही ग्राफ आपका e⁴x का भी होता है। e 2.7 है ना, 2.7 1 से बड़ा होता है कि नहीं। आप जो ग्राफ खींच रहे हैं वो a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1 के लिए है। तो e भी तो e की वैल्यू है, वो भी तो 1 से बड़ी होती है। तो जैसा ग्राफ a⁴x का होता है, यही ग्राफ इसी टाइप का ग्राफ आपका e⁴x का होगा। पॉइंट चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये तो आपने 2 के लिए, बेस 2 के लिए जब 2.17 होगा और 2.17 की पावर 1 करेंगे तो 2.17 आएगा ना, 2.17। ये हमने जो ग्राफ ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, यही ग्राफ आपका e⁴x का है। पॉइंट ये नहीं है, ये तो 0.2⁴x के लिए। लेकिन अगर आप e⁴x का ग्राफ भी खींचिए तो वही 0,1 से पास होगा और इसी टाइप का बनेगा। 3⁴x का ग्राफ बनाएंगे आप तो ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पे x 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 की पावर आ जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन इसी टाइप का बनेगा ग्राफ। जैसे हम आपसे कहें कि e⁴x का ग्राफ खींचिए तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि 0,1 से पास करवा दीजिए और बाकी ऐसा उठा दीजिए। ये e⁴x का इस टाइप का ग्राफ है। हम पॉइंट, ये आपका 2⁴x का ग्राफ है, ये उसके पॉइंट हैं। समझ में आई ना। तो जब भी a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होगी, उसके ग्राफ इस टाइप से आएंगे। ठीक है। ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। ये आगे चल के ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि a⁴x की डोमेन क्या है। बताइए a⁴x की डोमेन बता सकते हैं ना आप। ओपन 0, देखो 0 को कभी टच नहीं करेगा। a⁴r डोमेन पूछा ना, डोमेन का मतलब है कि बताइए ये ग्राफ x अक्ष के ऊपर कहाँ कहाँ है। आप कहेंगे x अक्ष के ऊपर सब जगह है ग्राफ, तो आप कहेंगे डोमेन है r। पूरे x अक्ष के ऊपर ग्राफ है, वही डोमेन कहलाती है। अब बताइए रेंज क्या है। बताइए ये कितना ऊंचा उठा है ग्राफ। तो आपने कहा ओपन ब्रैकेट 0। देखिए उसने x एक्सिस को टच नहीं किया कहीं भी। ये x एक्सिस को टच कभी नहीं करेगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट 0, उसने 0 को टच, x एक्सिस को टच नहीं किया ना, तो 0 पे ओपन है से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव और चला जा रहा, अनंत तक जा रहा। 0 से ऊपर है, देखिए 0 को टच नहीं किया उसने, x एक्सिस को टच नहीं किया, तो ओपन ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। आप a⁴x, e⁴x की डोमेन और रेंज आप सीख गए होंगे। समझ में आना। ये उतारिए, फिर आपको 0 से 1 के बीच में होगा, फिर आपको बताएंगे ग्राफ। देखिए अभी आपने जो ग्राफ खींचा था
ए पे पावर एक्स का इस टाइप से ग्राफ आया था, 0,1 से पास हुआ था और ये ऐसे गया था, ठीक है। अब उसने कहा ए पे पावर एक्स का ग्राफ खींचिए जब ए 0 और 1 के बीच में हो। अभी जो आपने जो ग्राफ खींचा था ये ए इज ग्रेटर देन 1 के लिए था। यदि ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, हमने मान लिया लेट ए इक्वल टू 1/2, 0-1 के बीच में, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 की होल पावर x। अब आप चार्ट बना लीजिए, आप पता चल जाएगा ग्राफ कैसे बनेगा। x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 1, 1/2 की पावर 0, x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1/2 की पावर 1 यानी 1/2, x इक्वल टू 2 रखोगे तो y इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 3 रखोगे तो y इक्वल टू 1/8, x इक्वल टू 4 रखोगे तो y इक्वल टू 1/6, 4 रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए x इक्वल टू -1 रखोगे तो y इक्वल टू 2। देखिए 1/2 की पावर -1 करोगे आप तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। 1/2 की पावर, इसका मतलब होता है 2/1 की पावर +1 हो जाएगा। x इक्वल टू -2 रखोगे, x इक्वल टू -2 रखोगे तो 1/2 की पावर -2 यानी इसका मतलब है 2 की पावर +2 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। x इक्वल टू -3 रखोगे, x इक्वल टू -3 रखोगे तो -3 रखोगे तो y इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आप ग्राफ बनाइए, देखिए 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, लो एक पॉइंट आ गया, 0 पे इसकी वैल्यू 1 और 1 के लिए कितनी है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1/2, लो एक पॉइंट जी आ गया। x इक्वल टू 2 पे कितना है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1/4 है, 1/4 है। x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 1/8 है। आपने देखा ये वैल्यू घटती जा रही है। अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 पे देखिए, x इक्वल टू -1 पे ये 2 है, 1 2 ये आ गया। x इक्वल टू -2 पे देखिए, x इक्वल टू -2 पे ये 1 2 3 4 देखिए ये x इक्वल टू -3 पे ये 8 है, -3 ये -4 5 6 7 8 ये है। अब आप इन पॉइंट को मिला दीजिए, देखिए ये जा रहा ग्राफ, ये a पे पावर x का ग्राफ, a पे पावर x का ग्राफ है ये। देखिए ये a पे पावर x का ग्राफ जब a इज ग्रेटर देन 1 और ये वाला ग्राफ a पे पावर x का है जब 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। जब a का मान 0 और 1 के बीच में होता है, जब a का मान 0 और 1 के बीच में हो तो a पे पावर x का ग्राफ है ये, a टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है। आपको समझ गए होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) इक्वल टू a पे पावर x होता है जब a इज ग्रेटर देन 0। उसने तो कहा था a इज ग्रेटर देन 0, तो हमने इसके दो पार्ट कर दिए। जब a 0 और 1 के बीच में हो, जब a 0 और 1 के बीच में, देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, देखिए x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कभी भी x एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, कभी भी ना ये ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा ना ये एक्सिस को। डोमेन आप समझ गए होंगे, रेंज आप समझ गए होंगे इसकी। अब देखिए जब 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ ये होगा और 1 से बड़ा है, यदि a की वैल्यू आप यदि 1 से बड़ी मानते हैं तो आपने देखा था ये ग्राफ आ जाएगा। इस प्रकार से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपका समाप्त हो जाता है। पार्ट 7 भी आपका फंक्शन एंड ग्राफ का पार्ट 7 यहीं पे समाप्त होगा। अगला फंक्शन होगा आपका लॉगरिथम फंक्शन। आप इनके ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे, समझ में आ रही कि नहीं। ग्राफ कॉपी पे a पे पावर x, e पे पावर a, कोई भी आप दो केस में बनाना है, a इज ग्रेटर देन 1 और a 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। उतार लीजिए ये, बस ये आपका 7वां पार्ट समाप्त हो गया। धन्यवाद।